हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे द डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, यानी ए एन जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। तो जिसमें हमने जाना कि द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, माने द जो यूज़ होता है वो डेफिनेट यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ एग्जाम्पल और इनकी हेल्प से हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे केस होते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है बिफोर पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, या यहाँ पर प्लेस, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हमने लिया द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, यानी हम बात कर रहे हैं द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, इसी क्लास की यानी किसी पर्टिकुलर क्लास की गर्ल्स के बारे में। तो जो गर्ल्स हैं यानी हम किन्हीं पर्टिकुलर गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस क्लास की हैं, तो हम इनके पहले द लगाएंगे। नेक्स्ट है द पेन यू गेव मी, यानी हम उसी पेन की बात कर रहे हैं दैट यू गेव मी, जो कि तुमने मुझे दिया, यानी जो पेन तुमने मुझे दिया उसी पर्टिकुलर पेन के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो हम इस पेन के पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखें ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी। तो यह एक सिंपल सेंटेंस है, यहां पर हमने बुक के पहले लगाया है अ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डैश बुक हैज मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, यानी जो बुक तुमने मतलब उसने मुझे दी, द बुक हैज मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तो उस बुक में क्या थी? बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट यानी सेकेंड टाइम जो हम बुक का यूज करेंगे तो इसके पहले हम ए का यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हम पर्टिकुलर इसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले से हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं, यानी इन दोनों सेंटेंसेस में हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उसी बुक के बारे में हमने जो सेकंड सेंटेंस है हमारा उसमें बात की है। यानी यहाँ पर जो सेकंड टाइम हमने जिस बुक के बारे में बात की वो एक पर्टिकुलर बुक है, यानी उसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं। और इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? द लगा करके। अगर हम यहाँ अ लगाएं तो ये जरूरी नहीं होगा कि हम इसी बुक के बारे में बात कर रहे हो, तो द लगाने से हम यह इंडिकेट कर सकते हैं कि हम इसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उसने मुझे दी। नेक्स्ट हम देखें बिफोर द नेम्स ऑफ, यानी कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम द का यूज करते हैं। इनमें फर्स्ट आता है रिवर्स, यानी रिवर्स के जो नेम हैं उनके पहले हम द का यूज करते हैं। तो इनमें हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया है गंगा, तो यहाँ पर जब भी हम गंगा लिखा हुआ हो तो उसके पहले हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे, द लगाएंगे। इसी तरह कोई भी रिवर का नेम हो, गंगा है द यमुना, इसी तरह से द गोमती, द सतलुज, इस तरह से कोई भी रिवर का नेम हो उनके पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखें कोई भी ओशन हो, तो यानी कोई भी सी हो या ओशन हो तो उनके पहले भी हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है इंडियन ओशन, तो यहाँ हमने क्या लगाया? द लगाया। इसी तरह से द पैसिफिक ओशन, इसी तरह से सी, द रेड सी, द अरेबियन सी, इस तरह भी हम लिखते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स के बारे में बात करें, पर्वतों के बारे में बात करें तो हम उनके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। यहाँ पर हमने लिया है हिमालयाज, तो यह होगा आपका द हिमालयाज, यानी माउंटेन्स के नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। इसी तरह से द एल्प्स। नेक्स्ट है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, जो हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं, पवित्र किताबें होती हैं, जो धार्मिक जो हमारी किताबें होती हैं, सपोज रामायण है, बाइबल है, गीता है, वेद, पुराण, कुरान, इस तरह की जो भी बुक्स हमारी होती हैं उनके पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो हम क्या लगाएंगे? द रामायण, द बाइबल, द गीता, इस तरह से लगाएंगे। द कुरान, द पुराण, इस तरह से हम जो भी होली बुक्स होंगी उनके पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके पहले भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। यदि हमें उनके पहले लगाना है तो हम लगाएंगे, सपोज यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो हमने इसके पहले क्या लगाया? द, तो इसको हम लिख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स। इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे द
हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। माने ये जो नेम है ये है आपके न्यूज़पेपर्स के नेम, और इनके पहले हमने क्या लगाया है, द लगाया है। इसी तरह से मैगजीन्स हों उनके नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा है डायरेक्शंस, यानी जो दिशाएं हैं इनके नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। सपोज हम यहाँ हमने एग्जांपल लिया है द ईस्ट, इसी तरह से द वेस्ट, द नॉर्थ, और इसी तरह हम लिख सकते हैं द साउथ। तो जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं उनके पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अब है व्हेन देयर इज वन ऑफ समथिंग। यहाँ तक जो हमने एग्जाम्पल लिए ये है कुछ पर्टिकुलर थिंग्स, यानी पर्टिकुलर जो हमारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बताना चाहते हैं। सपोज हमने यहाँ लिया, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स का, तो यहाँ पर हमने द लगाया। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है, हमने किस चीज़ का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर हमने बुक का एग्जाम्पल लिया। तो सेकेंड सेंटेंस में जो हमने बुक का इस्तेमाल किया, यूज़ किया, वो क्या है, हम इसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर द लगाया। और यहाँ पर हमने लिए हैं कुछ पर्टिकुलर रिवर्स, यानी रिवर्स के नेम हो, ओशियन हो, या फिर आपके माउंटेन्स हो, या होली बुक्स हो, यानी जो रिलीजियस बुक्स होती हैं तो उनके बारे में हम बात करें, या न्यूज़पेपर हो तो न्यूज़पेपर्स हो, या मैगजीन्स हो, या डायरेक्शंस हो, दिशाएं हो, तो उन सब के पहले हम लगाते हैं द। नेक्स्ट हम आते हैं व्हेन देयर इज वन ऑफ समथिंग, यानी इस तरह की भी चीज़ें होती हैं जो कि एक ही है। सपोज हमने लिया सन, तो ये क्या है, वन, ओनली वन। तो यहाँ पर सन के जैसा हम ये कहें कि दूसरा सन है, वैसा नहीं है। तो द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे यूनिवर्स में क्या है, वन, ओनली वन है, यानी यूनिक है। तो इनके पहले हम लगाएंगे द। तो हम क्या लिखेंगे, द सन, द मून, द अर्थ एंड द स्काई। तो यहाँ पर हमने इस तरह की चीज़ें जो यूनिक हैं उनके लिए हमने लगाया द। नेक्स्ट है बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पहले हम द लगाते हैं। तो पहले तो हम यह जाने कि सुपरलेटिव डिग्री है क्या। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, यह है बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी में लास्ट में है EST, इस तरह से लगा हुआ है, और ये किस चीज़ को शो करता है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है, सपोज हमारा यहाँ पर जो वर्ड है, मेन जो वर्ड है वो है बिग। तो बिग का हमने क्या, बिग माने बड़ा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं और उनको हमको कंपेयर करना है, जब हम उन्हें कंपेयर करेंगे तो एक चीज़ क्या होगी, बिग है, और दूसरी क्या है, उससे भी बड़ी है, तो वो हुई बिगर। तो हम उसको लिख सकते हैं BIGGER, बिगर, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया बिग, बिगर और बिगेस्ट, यानी बिग का मतलब है बड़ा, और बिगर हुआ तो क्या हुआ, दो में अगर हम कंपेयर करें, दो हमारे पास थिंग्स हैं, दो आर्टिकल्स हैं, उनको अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, तो एक चीज़ उसमें क्या है, ज़्यादा बड़ी होगी, तो उसको हम कहेंगे बिगर, यानी उससे बड़ी। लास्ट हम कहें बिगेस्ट, अगर दो से ज़्यादा हमारे पास चीज़ें और उनको हम कंपेयर करते हैं तो उनमें जो भी अगर हम कहें सबसे बड़ा, तो उसके लिए हम लिखते हैं बिगेस्ट। अब जब भी हम बिगेस्ट लिखें तो हम इसके पहले क्या लिखेंगे, द बिगेस्ट, यानी इसको क्या है, सबसे बड़ा, यानी पहचान हम किस तरह करेंगे, मोस्टली यहाँ पर लगा होता है EST, और या इस तरह लगा होता है द मोस्ट, इस तरह से आपके पास लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री यानी बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट या फास्टेस्ट, इस तरह से और भी वर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं, तो उनके पहले हम लगाते हैं द। यानी यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में, और उनमें जो भी सबसे बड़ा, यहाँ स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, फास्टेस्ट यानी सबसे तेज, या स्लोएस्ट सबसे धीमा, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री में हैं ये वर्ड्स, और इनके पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। यहाँ पर है आपका स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ये है फास्टेस्ट, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास
कुछ इस तरह के वर्ड्स जिनके पहले हम हमेशा द लगाते हैं। इनमें हमने एग्जांपल ली है प्रिंसिपल, मैनेजर, प्राइम मिनिस्टर। ये जो वर्ड्स हैं इनको यदि हम ध्यान से देखें तो इन वर्ड्स की विशेष बात यह है कि सपोज हमने लिया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या है, एक वेल नोन आइडेंटिटी है सबके लिए। हम इनके पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। यहाँ हम इनको किस तरह लिखेंगे, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, द प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से यहाँ पर जो वर्ड्स हमने लिए हैं इन सब में यदि हम ध्यान से देखें तो इनमें सबसे विशेष जो बात है वो क्या है कि सब डेफिनेट आर्टिकल हैं। यानी अगर हमने बोला रामायण, यानी हम पर्टिकुलर किसी रिलीजियस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, रामायण के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ये इसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। इसी तरह सपोज हमने बोला द ईस्ट, यानी हम उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी यह जितनी भी आपके पास वर्ड्स हैं इस तरह के, तो ये क्या है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वही उन्हीं नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं वर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो कि हैं एक डेफिनेट आर्टिकल, और इसीलिए हम इनके पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल इतना ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, रिवर, ओशियन, माउंटेन, होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, डायरेक्शंस या इस तरह की चीज़ें जो कि ओनली वन है इन द वर्ल्ड, तो उनके बारे में हम बात करें। इसी तरह से हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स हैं, नेम ऑफ बिल्डिंग्स जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, सपोज द ताजमहल, द लाल किला, इस तरह से भी हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जो वर्ड्स हैं वो डिफाइन करते हैं किन्हीं डेफिनेट नाउन्स को, किन्हीं डेफिनेट थिंग्स को, और इसीलिए हम उनके पहले क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे।